दोस्तों, भारत भूषण, जिन्हें कुछ लोग बेजू बावरा भी कहते हैं, भारतीय सिनेमा का एक ऐसा जेंटलमैन एक्टर जो पहले पर्दे पर बहुत सादगी भरे किरदार निभाता था। फिल्मों में सबसे शरीफ एक्टर की अगर बात की जाए तो भारत भूषण उसमें पूरी तरह फिट बैठते थे। बोलने चलने के अंदाज से लेकर कपड़ों तक उन्हें फिल्मी दुनिया के सबसे शरीफ और शालीन एक्टर का दर्जा मिला हुआ है। भारत भूषण का जन्म 14 जून साल 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। हालांकि इनका परिवार मूल रूप से यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला था। ये जब महज 2 साल के ही थे तब इनकी मां का निधन हो गया था और इनके पिता ने इन्हें और इनके भाइयों को इनकी दादा दादी के पास अलीगढ़ भेज दिया। इनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश अलीगढ़ में ही हुई। भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भारत भी पढ़ लिख कर उन्हीं की तरह वकील बने। लेकिन भारत को तो फिल्में और फिल्मी दुनिया अपनी ओर आकर्षित करते थे। ये एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे। इनके इस ख्वाब से जब इनके पिता राय बहादुर मोतीलाल वाकिफ हुए तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने इनके फिल्म देखने पर बैन लगा दिया। एक दफा तो भारत भूषण बिना किसी को बताए फिल्म देखने चले गए और जब घर लौटे तो इनके पिता को ये पता चल गया कि ये फिल्म देखकर आ रहे हैं। उन्होंने इनकी जबरदस्त पिटाई की। पिता की उस पिटाई से भारत इतने नाराज हुए कि उसके बाद कभी भी अपने पिता से इनका रिश्ता बेहतर न रह सका। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अभिनेता बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए इन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। इनके पिता ने इन्हें रोकने का काफी प्रयास किया, नाराज हुए, इन्हें खूब डांटा भी, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन भारत अपने फैसले पर अटल रहे। और चूंकि उस जमाने में कलकत्ता में बहुत सारी फिल्में बनती थी तो वो एक्टर बनने का ख्वाब आंखों में लिए कलकत्ता पहुंच गए। मगर जब कलकत्ता में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली तो वे मुंबई आ गए। भारत भूषण की पहली फिल्म कौन सी है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। दरअसल अक्सर कहा जाता है कि साल 1941 में आई चित्रलेखा इनकी पहली फिल्म है। ये बात सही तो है लेकिन पूरी तरह नहीं। चित्रलेखा भारत भूषण जी की पहली रिलीज्ड फिल्म है, लेकिन चित्रलेखा से काफी पहले ही भारत ने भक्त कबीर नाम की एक फिल्म साइन कर ली थी, लेकिन वो फिल्म समय पर बन नहीं पाई और इस तरह भारत भूषण की पहली फिल्म केदार शर्मा की चित्रलेखा बन गई। भक्त कबीर साल 1942 में रिलीज हुई थी। बात अगर चित्रलेखा की करें तो चित्रलेखा साल 1941 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। पहले नंबर पर थी लाहौर में बनी पांचोली प्रोडक्शंस की खजांची, जिसमें नामी एक्टर प्राण साहब ने भी एक अहम किरदार निभाया था। भारत भूषण की दूसरी रिलीज्ड फिल्म भक्त कबीर बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इसके बाद साल 1943 से लेकर साल 1952 तक भारत भूषण साहब ने लगभग 15 फिल्मों में काम किया, जैसे फिल्म भाईचारा जो साल 1943 में आई, फिल्म सावन जो साल 1945 में आई, फिल्म सुहागरात जो साल 1948 में आई, फिल्म उधार जो साल 1949 में आई और फिल्म आंखें जो साल 1950 में आई और फिल्म भाई बहन जो साल 1950 में आई। इन सभी फिल्मों में भारत भूषण ने काम तो शानदार किया था, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी। मगर फिर साल 1952 में वो फिल्म आई जिसने भारत भूषण को
पूरे भारत में मशहूर कर दिया। ये फिल्म थी विजय भट्ट की बेजू बावरा। विजय भट्ट जब फिल्म बेजू बावरा की तैयारियों में लगे थे तो उन्होंने पूरा इरादा बना लिया था कि वो इसमें दिलीप कुमार और नरगिस को कास्ट करेंगे। लेकिन संगीतकार नौशाद ने उन्हें ये सलाह दी कि बड़े स्टार्स की जगह इस फिल्म में छोटे कलाकारों को ले, ये फिल्म तो चलनी ही है। नौशाद साहब की सलाह मानते हुए विजय भट्ट ने फिल्म के लिए ऐसे कलाकारों की तलाश शुरू कर दी जो बढ़िया एक्टिंग करते हों लेकिन बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो। विजय भट्ट की ये तलाश पूरी हुई भारत भूषण और मीना कुमारी पर। मीना कुमारी जो उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा तो थी, लेकिन स्टार वाला दर्जा उन्हें तब तक हासिल न हो सका था। मगर जब फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई तो भारत भूषण और मीना कुमारी दोनों ही उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स की कतार में शुरू हो गए। बेजू बावरा गोल्डन जुबली रही थी। भारत भूषण के अभिनय का जादू हर किसी पर चला। बेजू बावरा की जबरदस्त कामयाबी से भारत भूषण को बहुत फायदा मिला। उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्म बेजू बावरा के हिट होने के बाद विजय भट्ट ने एक बार फिर से भारत भूषण को अपनी फिल्म चैतन्य महाप्रभु में कास्ट किया। ये फिल्म 1 जुलाई साल 1954 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में भी भारत भूषण ने शानदार काम किया। इसी फिल्म के लिए भारत भूषण को उनका पहला और इकलौता फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। इसी साल आई औरत तेरी यही कहानी एवं मिर्जा गालिब में भी भारत भूषण ने कमाल की एक्टिंग की। जहां एक तरफ भारत भूषण की फिल्में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी तो वहीं उनके पास शोहरत के साथ साथ दौलत की भी कोई कमी नहीं रही। फिल्मों की कामयाबी से भारत भूषण ने खूब पैसा कमाया। पैसा आया तो भारत भूषण ने मुंबई में 2 बंगले खरीदे। बेजू बावरा से पहले उन्होंने मुंबई के सांताक्रूज में एक बंगला खरीदा था, ठीक आशा पारेख के बंगले के पास। मगर बेजू बावरा की कामयाबी के बाद भारत भूषण ने पाली हिल में एक बंगला और खरीदा और उसी में शिफ्ट हो गए। इसी के साथ एक बंगला उन्होंने पुणे में खरीदा था जहां वो कभी कभी जाते थे। भारत भूषण को अच्छे कपड़े पहनना भी बहुत पसंद था। पाली हिल के उनके बंगले में एक पूरा कमरा सिर्फ कपड़ों से भरा रहता था, वो भी तरह तरह के स्टाइलिश कपड़े। और चूंकि भारत को शेरवानी पहनना बड़ा अच्छा लगता था तो उनके पास एक से बढ़कर एक शेरवानियां थी। भारत भूषण को किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक था। अपने बंगले में उन्होंने खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी बना रखी थी और उस लाइब्रेरी में 1 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। साथ ही साथ भारत को फोटोग्राफी से भी बड़ा लगाव था। उन्होंने कई कैमरे भी खरीदे थे। वो अक्सर फुर्सत के वक्त में फोटोग्राफी का अपना शौक पूरा करने के लिए देश भ्रमण पर निकल जाया करते थे और रील्स को प्रोसेस भी खुद ही करना पसंद करते थे। भारत भूषण जी को सिगरेट पीने की आदत भी थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने सिगरेट पीना हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। दरअसल भारत भूषण की छवि एक ऐसे अभिनेता की बन चुकी थी जो बहुत शरीफ और नेकदिल है, एक ऐसा अभिनेता जिसमें कोई बुरी आदत नहीं है। फिल्म चैतन्य महाप्रभु जब बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही तो उनकी ये छवि और मजबूत हो गई। इस फिल्म की रिलीज के बाद एक दिन भारत भूषण एक दुकान के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। अचानक उनका एक फैन
उनके पास आया और बोला, आपके हाथ में ये सिगरेट देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस फैन की वो बात भारत पर इतना प्रभाव छोड़ गई कि उन्होंने उस दिन के बाद से कभी दोबारा सिगरेट नहीं पी। भारत ने चेहरे पर अजीब शांति, अपार करुणा, शाश्वत बलवंत साहस के साथ कई ऐतिहासिक किरदारों को पर्दे पर उतारा। अक्सर उनकी आलोचना होती थी कि उनके चेहरे पर कोई भाव आते ही नहीं। बावजूद इसके भारत भूषण ने फक्कड़ कबीर हो या संगीत प्रेमी बाज बहादुर, बदले की आग में जलने वाला बेजू बावरा हो या मिर्जा गालिब, सभी के साथ न्याय किया और जनता ने उन्हें खूब पसंद भी किया। भारत भूषण मधुबाला को बहुत पसंद करते थे। भारत भूषण ने मधुबाला के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया था। इस जोड़ी की पहली फिल्म थी साल 1957 में आई गेटवे ऑफ इंडिया, फिर साल 1958 में आई फागुन में ये दोनों साथ दिखाई थी। इस फिल्म में मधुबाला के साथ भारत भूषण की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। फिर साल 1959 की कल हमारा है और साल 1960 की बरसात की रात में भी भारत भूषण और मधुबाला ने एक दूसरे के अपोजिट फिल्म में काम किया। कहा जाता है कि अपनी पहली पत्नी सरला के निधन के बाद भारत मधुबाला को अपना हमसफर बनाना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के दिल में उनके लिए वो जज्बात नहीं थे जो उनके मन में मधुबाला के लिए थे। जब मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की तो भारत भूषण को काफी दुख हुआ था। वैसे यहाँ ये बात भी जानने लायक है कि भारत भूषण की पहली पत्नी सरला से मधुबाला की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सरला जी की मृत्यु पर मधुबाला जी ने कहा था कि उन्होंने एक बहुत अच्छी दोस्त को खो दिया है। भारत के परिवार के प्रति मधुबाला के लगाव का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले मधुबाला ने भारत भूषण से उनकी दोनों बेटियों को मिलाने के लिए कहा था। भारत अपनी दोनों बेटियों को लेकर मधुबाला के घर भी गए थे। भारत भूषण की पहली पत्नी सरला मेरठ के एक नामी जमींदार परिवार की बेटी थी। उनसे भारत को 2 बेटियां हुई थी। बड़ी बेटी अनुराधा जो दुर्भाग्यवश पोलियो का शिकार हो गई थी और छोटी बेटी अपराजिता। पहली पत्नी सरला की मौत के बाद भारत भूषण ने बरसात की रात फिल्म की अपनी को स्टार रत्ना से शादी कर ली। रत्ना ने ही भारत भूषण जी की दोनों बेटियों की परवरिश की थी। भारत भूषण की छोटी बेटी अपराजिता भूषण भी एक एक्ट्रेस रह चुकी है। हालांकि अपराजिता भूषण एक्टिंग की दुनिया में बस इत्तेफाक से आई। हुआ कुछ यूं था कि अपराजिता भूषण के पति की अचानक मौत हो गई थी और पति की मौत से अपराजिता काफी दुखी थी। तब किसी ने उन्हें एक्टिंग में दिमाग लगाने की सलाह दी। अपराजिता भूषण अपना दुख कम करने के लिए एक्टिंग तो करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने दोनों बच्चों की फिक्र भी थी। फाइनली दिल मजबूत करके अपराजिता ने एक्टिंग करने का फैसला किया और उनकी किस्मत ने उन्हें रामानंद सागर की रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार दिला दिया और उस किरदार में अपराजिता भूषण ने बहुत शानदार अभिनय किया और उन्हें बहुत ख्याति भी मिली। रामायण सीरियल के बाद अपराजिता भूषण ने और भी कई टीवी शोज एवं फिल्मों में काम किया। हालांकि अब एक्टिंग जगत से दूर हुए उन्हें कई बरस बीत चुके हैं। खैर, बात हम भारत भूषण जी के अभिनय करियर की करें तो उनका बॉलीवुड में पतन तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ
फिल्में प्रोड्यूस करने का फैसला किया और फिल्में प्रोड्यूस करने का वो फैसला भारत जी ने अपने बड़े भाई के कहने पर लिया था। भारत ने कई फिल्में प्रोड्यूस की थी और बतौर प्रोड्यूसर वो अपने बड़े भाई आर चंद्रा का नाम देते थे, यानी पैसा लगता था भारत का और नाम होता था उनके बड़े भाई आर चंद्रा का। इनकी प्रोड्यूस की सिर्फ 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात को ही सफलता मिल पाई थी, बाकी सभी फिल्में फ्लॉप रही थी। उन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद से भारत भूषण को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन भारत के लिए सबसे घाटे का सौदा साल 1964 में आई फिल्म दूज का चांद। इस फिल्म से भारत को बहुत उम्मीदें थी। भारत ने अपनी सारी जमा पूंजी इस फिल्म के प्रोडक्शन में लगा दी थी, यहाँ तक कि फिल्म के लिए बहुत सारा कर्ज भी ले लिया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही। भारत को बहुत मोटा घाटा हुआ। फिल्म के लिए जो कर्ज लिया था उसे उतारने के लिए उन्हें अपने 3 बंगले बेचने पड़े। उनके पास जो विदेशी गाड़ियां थी वो भी बेचनी पड़ी। और तो और पैसों की तंगी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें भी रद्दी के भाव बेचनी पड़ी। वो किताबें जिनसे भारत भूषण को बहुत लगाव था, जिन्हें वो बहुत दिल से खरीद कर लाए थे, वो जब इस तरह बिकी तो भारत भूषण अंदर तक टूट गए। हालांकि बुरे से बुरे हालातों में भी भारत भूषण ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। जिंदगी की असफलता के बारे में जब भी कोई भारत भूषण से पूछता था कि आपको कैसा लगता है, तो वो देवानंद साहब का एक गीत गुनगुना देते थे, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुजरते वक्त के साथ भारत भूषण फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स निभाने लगी। एक बार फिर से उन्होंने खुद को बुरे हालातों से बाहर निकाला। हालांकि उनके बुरे हालातों के बारे में तरह तरह की झूठी बातें कही गई। किसी ने कहा कि भारत भूषण को वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी थी, तो किसी ने कहा कि सभी कारें बिकने के बाद भारत भूषण को बस में सफर करना पड़ता था। लेकिन ये सब बातें एकदम बेबुनियाद थी। कारें बिकने के बाद भी भारत भूषण ने मुसीबत के दिनों में भी बस में कभी सफर नहीं किया। वो शूटिंग लोकेशंस पर भी टैक्सी में जाया करते थे। ज्यादा देर हो रही हो तो ऑटो रिक्शा ले लिया करते थे। वॉचमैन की नौकरी करने की नौबत तो कभी आई भी नहीं थी। सब कुछ बिक जाने के कुछ दिनों बाद ही भारत ने बांद्रा में एक 3 BHK फ्लैट भी खरीदा था और आखिरी वक्त तक वो उसी फ्लैट में रहते थे। इतना ही नहीं, बड़ी बेटी अनुराधा को भारत ने अलग से एक बड़ा सा घर किराए पर लेकर दे रखा था। दोस्तों, बॉलीवुड में भारत भूषण जी के दिए गए योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ के द्वारा उन्हें सैल्यूट करते हैं।